नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में रथ सप्तमी का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन को सूर्य देव के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण से इसे सूर्य जयंती भी कहा जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन रथ सप्तमी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 28 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। मत्स्य पुराण के अनुसार यह तिथि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन सूर्य देव के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन किए गए दान और पूजा पाठ का फल कई गुना अधिक बढ़ जाता है। खासकर इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने का बहुत अधिक महत्व होता है। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री रथ सप्तमी का व्रत रखती है, उनसे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सौभाग्यशाली होने का वरदान प्रदान करते हैं। यह व्रत महिलाओं को मुक्ति, सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। रथ सप्तमी के इस व्रत को विधि पूर्वक नियमों के साथ रखना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत के बारे में बताया था और उन्होंने इस व्रत की विधि का भी वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने एक अत्यंत गोपनीय मंत्र के बारे में महाराज युधिष्ठिर को बताया था। यदि इस दिन इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दरिद्रता दूर होती है और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न बन जाता है। घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं और हर संकट का निवारण अपने आप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ग्रहों में सूर्यदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे देवता है जिनके मनुष्य साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य के कारण ही सृष्टि में जीवन है। सूर्य ही समस्त प्राणियों को अन्न तथा जल प्रदान करते हैं। इसीलिए मनुष्य को सूर्यदेव की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्यदेव की उपासना करने वाले मनुष्य की सदा ही उन्नति होती है। रथ सप्तमी का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इसीलिए सूर्यदेव की उपासना के लिए रथ सप्तमी का दिन ही सर्वोत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य धन तथा यश प्राप्ति की कामना रखता है, उसे रथ सप्तमी के दिन उपवास करके सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। जिस व्यक्ति पर सूर्यदेव की कृपा होती है, उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है। उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से युक्त हो जाता है। शास्त्रों में रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव की विधि विधान से पूजा करने का महत्व बताया गया है। रथ सप्तमी के दिन मनुष्य को सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं, इसका वर्णन पुराणों में किया गया है। साथ ही रथ सप्तमी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान किया गया है। लेकिन शास्त्रों में रथ सप्तमी के दिन कुछ चीजों का सेवन करने की सख्त मनाही की गई है। रथ सप्तमी के दिन किसी भी मनुष्य को इन 3 चीजों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके धन का नाश हो जाता है और उसकी आयु भी कम हो जाती है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं, जो आपको अवश्य ही जान लेने चाहिए। साथ ही आप रथ सप्तमी के दिन इस एक चीज का सेवन जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं, रथ सप्तमी के दिन सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए और रथ सप्तमी के दिन कौन सी चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहली बात है सूर्य को अर्घ्य देना। चाहे आप रथ सप्तमी का व्रत धारण करते हैं अथवा नहीं करते हैं, आपको रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य रथ सप्तमी को सूर्यदेव को जल से अर्घ्य देता है, वह दीर्घायु की प्राप्ति करता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति करता है। यदि आप पूरा साल सूर्य को अर्घ्य नहीं दे पाते हैं, तो आपको रथ सप्तमी के दिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे का पात्र ही सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य को केवल जल से ही अर्घ्य नहीं देना चाहिए। आप पानी में थोड़े अक्षत अथवा लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यदि जीवन में प्रेम की कमी है, बार बार अपमानित होना पड़ता है, तो व्यक्ति को जल में मिश्री मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है।
सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। वह मंत्र है ओम खगोलकाय नमः। दूसरी बात है चंदन का टीका। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को रथ सप्तमी के दिन अपने माथे पर चंदन का टीका अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। रथ सप्तमी को घर के प्रत्येक सदस्य को अपने माथे पर चंदन का टीका लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। खासकर लाल चंदन सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस दिन लाल चंदन का टीका लगाने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तीसरी बात है मछलियों को अन्न देना। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य रथ सप्तमी के दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाता है, उसे धन और धान्य की प्राप्ति होती है। चौथी बात है घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए रथ सप्तमी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। साथ ही रथ सप्तमी को घर के मुख्य द्वार के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे साक्षात मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इस बार रथ सप्तमी शनिवार के दिन है, इसी कारण से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस दिन आप शनि देव और सूर्य देव की कृपा पाने के लिए गुड़ और काले तिल का दान जरूर करें। इससे शनि संबंधी सभी दोष नष्ट होते हैं और सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। रथ सप्तमी के दिन काले तिल और गुड़ का सेवन जरूर करें। इस दिन गुड़ की मीठी रोटी बनाकर गाय को जरूर खिलानी चाहिए। इससे गौमाता प्रसन्न होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार रथ सप्तमी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप रथ सप्तमी को चावल में दूध और गुड़ मिलाकर उसका सेवन करते हैं तो आपको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। रथ सप्तमी के दिन मसूर की दाल खाना वर्जित होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार मसूर की दाल नकारात्मक व्यंजन श्रेणी में आती है। रथ सप्तमी को इसका सेवन करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। रथ सप्तमी के दिन साग का सेवन करना भी वर्जित बताया गया है। माना जाता है कि साग जल्दी उगता है और जल्दी ही नष्ट हो जाता है, इसीलिए ऐसे अल्पायु व्यंजन का सेवन रथ सप्तमी को नहीं करना चाहिए। रथ सप्तमी को मछली का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार मछलियां सूर्य देव की उपासक है। रथ सप्तमी को मछली का सेवन करने से व्यक्ति सूर्य देव की कृपा से वंचित रह जाता है। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ संतान चाहते हैं तो आपको गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर अपने जीवन साथी से स्पर्श कराकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से रथ सप्तमी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय सूर्य देव जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।